सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। हाँ ठीक है, ये सही है। और कोई? चलिए मैं बताऊँ, ठीक है बैठो। देखिए शाब्दिक अर्थ तो इसका यही होता है कि अतीत का अध्ययन, इत इधन हा धन आज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। लेकिन हम उसे इस रूप में नहीं देखेंगे अतीत का अध्ययन। क्यों? एक एग्जाम्पल से मैं स्पष्ट करता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया, देखिए आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार, सुना है ना। अब देखिए इस विश्व युद्ध का कारण क्या था, मुझे बताया। एक तो यूरोपीय शक्तियों के बीच जो टकराहट थी, ठीक है ना। दूसरा क्या था, एक इंटरनेशनल संस्था जो थी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसका अभाव था, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अतीत से हमने क्या सीखा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, इसलिए विश्व युद्ध हुआ ना। उसके बाद फिर हमने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की कि नहीं की ना। लीग ऑफ नेशंस की, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र संघ, ठीक है ना। अब देखिए हमने सबक लिया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। फिर क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस की कमजोरी क्या थी, क्या कमजोरी थी, इसकी कोई सेना नहीं थी। दूसरी बात, यूएसए इसका सदस्य नहीं था, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, फिर हमने क्या किया, तो राष्ट्र संघ की असफलता ही क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनी, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, सबक क्या लिया, कि हमने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की कि जिसके पास स्वयं की सेना हो, ठीक है ना, उसको मतलब वीटो पावर हो, ठीक है ना, उसकी एक सुरक्षा परिषद हो। तो फिर हमने क्या किया, यूएनओ है ना। तो क्या केवल इतिहास अतीत का अध्ययन है, नहीं हुआ ना। कुछ ना कुछ तो हमें बताया ना कि हमने गलतियां कहाँ की, ठीक है, क्लियर। तो केवल हम अतीत का अध्ययन उसे नहीं कहेंगे, ओके। चलिए, इसकी सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है, जैसे एक इतिहासकार है E.H. कार, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट। अतीत और वर्तमान के बीच का जो है कंटिन्यूअस डायलॉग, निरंतर संवाद क्या है, इतिहास है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इतिहास को परिभाषित किया है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी डिफिनेशन क्या हो सकती है, कोई भी क्षेत्र हो उसके चार एस्पेक्ट होते हैं ना, राजनीतिक, सामाजिक, बोलिए, आर्थिक और सांस्कृतिक, क्लियर ना। सांस्कृतिक में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य सब कुछ आ जाता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल और बताइए इकोनॉमिक, कल्चर क्या है, इन्हीं क्षेत्रों में जो क्या है, कंटिन्यूटी और चेंजेस, इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, वही इतिहास है। सीधी सिंपल सी परिभाषा क्या कहेंगे, इसमें जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी और चेंजेस, वो क्या होगा, इतिहास का अध्ययन होगा। जैसे देख लीजिए कैसे कैसे। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, मान लीजिए हम पाषाण काल में देखते हैं, स्टोन एज, ठीक है ना। क्या था, पत्थर का प्रयोग करते थे ना, ठीक है। फिर क्या आया, ताम पाषाण काल आया ना, हाँ। तो हमने क्या किया, धातु का प्रयोग करना शुरू किया ना, चेंज हुआ नहीं, पत्थर से धातु में आया ना। फिर बताइए उसके बाद क्या आएगा, ताम पाषाण काल के बाद फिर क्या आएगा, जब हड़प्पा सभ्यता आएगी तो क्या प्रयोग करेंगे, तांबे मिट्टी मिलाकर कांसा, ठीक है ना। तो क्या हुआ ना, चेंजेस हुआ ना। अब देखिए कंटिन्यूटी क्या थी, पत्थर यहाँ भी प्रयोग हो रहे हैं, पत्थर यहाँ भी प्रयोग हो रहे हैं, पत्थरों का प्रयोग यहाँ भी किया जाता है, ठीक है ना। हुआ ना कंटिन्यूटी चेंजेस, क्लियर, सबको क्लियर हो गया ना। इतिहास क्या है, क्या बताएंगे, अगर कोई आपसे पूछे, मान लीजिए आप जाते हैं, कोई आपसे पूछे इतिहास क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर इतिहास राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों और विकास का अध्ययन, ठीक है ना। क्लियर, एक सिंगल परिभाषा, ना तो हमें किसी इतिहासकार की परिभाषा देनी है, ठीक है ना। बस सबको याद रखना है कि किसने क्या कहा, एक आध, ज्यादा नहीं। और मेन डिफिनेशन क्या है, इसे हम देंगे, क्लियर। अब देखिए क्या हो गया, और उसके बाद इसका विभाजन क्या है, डिवाइड कैसे किया जाए इतिहास को, बताइए। ऐसे तो अलग चीज है,
क्या है? प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल। बताइए क्या है प्री हिस्टोरिकल? इसका कोई लिखित स्रोत नहीं प्राप्त है। कोई भी इसका रिटन एविडेंस नहीं है। जैसे पाषाण हुआ ना, जी कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं। नहीं सर। पाषाण के उपकरण जो उन्होंने कुल्हाड़ियां प्रयोग की या फिर जो चापर क्या हुआ, ब्लेड प्रयोग किया, उसके हथियार बनाए, उसी के आधार पर हम जानते हैं ना। तो क्या हो गया? प्री हिस्टोरिकल क्या है? स्टोन एज। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? रिटन एविडेंस तो है लेकिन अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। जैसे क्या? हड़प्पन कल्चर। ठीक है ना, क्या कहेंगे? हड़प्पा काल। ये क्या है? ये प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। और हिस्टोरिकल क्या है बताइए? जब लिखित साक्ष्य भी हो, साथ साथ पढ़े भी जा सके। ठीक है ना। तो भारत में जो है वो 6th सेंचुरी BC का समय माना जाता है। ठीक है ना, कि यहाँ से भारत का रिटेन जो इतिहास प्रारंभ होता है। क्लियर हो गया? क्लियर ना। अब हम क्या देखेंगे? इतिहास क्या है, इतिहास का विभाजन कैसे हुआ। अब हम देखेंगे विचारधाराएं। ठीक है, जिसे हम इतिहास लेखन के नाम से जानते हैं। आपको लिखने में जब क्वेश्चन आप लिखेंगे ना, तो आपको बैलेंस अप्रोच बनाते हुए लिखना होगा। ठीक है ना। इतिहास लेखन, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राफी, है ना। ये कुछ नहीं है। क्या है? इतिहास के अध्ययन में जो हम अलग अलग विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं वो क्या है? इतिहास लेखन है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हिस्ट्री का जहां तक ऑप्शनल है यूपीएससी या यूपीपीसीएस का, उसमें क्या है? फर्स्ट पार्ट में क्या आता है बताइए? फर्स्ट पार्ट में क्या है? आप लोग को दिक्कत हो रही तो उधर बैठ जाइए, इधर दिखता नहीं होगा ना, दिख रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा बताइए? एंशिएंट और मिडाइवल, है ना। एंशिएंट और मिडाइवल। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा? मॉडर्न और वर्ल्ड, है ना। क्लियर? कितने लोगों का इतिहास विषय है? कितने लोग लिया है? आपने खाली लिया है? 2 लोगों ने केवल। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। तो हम एंशिएंट से शुरुआत करते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्राचीन जो भारत का अध्ययन है उसमें कौन कौन सी विचारधाराएं प्रमुख हैं? मुख्यतः क्या है? 3। कौन कौन सी? देखिए, साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी। ठीक है। दूसरी विचारधारा राष्ट्रवादी, इसको क्या कहेंगे? नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट कहेंगे ना, या नेशनलिज्म जो भी कहेंगे, वो तो राष्ट्रवाद हो जाएगा ना। विचारधारा तो नेशनलिस्ट हो जाएगा। और तीसरी कौन सी है? मार्क्सवादी। ठीक है ना, मार्क्सिज्म। ठीक है। क्लियर? अब हम समझते हैं साम्राज्यवादी, इंपेरियलिज्म जिसे कहते हैं ना, साम्राज्यवाद। इसमें समझते हैं क्या है। तो देखिए, साम्राज्यवादी इतिहास क्या है, साम्राज्यवादी विचारधारा क्या है? देखिए, ये यूरोपीय लोग थे। ठीक है ना, जो ये मानते थे कि हमारा एक व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, यानी श्वेत प्रजाति का सिद्धांत, क्या बोलते हैं उसे? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। यूरोपीय क्या मानते हैं? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। क्या है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी? जानते हैं? इनका ये मानना है कि हमारे ऊपर बोझ है, हम बहुत सभ्य हैं। यूरोपीय क्या मानते थे? हम बहुत सभ्य हैं, हमको बहुत ज्यादा शासन का ज्ञान है। और भारत क्या, कैसा देश है? कैसा देश है? पिछड़ा हुआ देश है। इनकी कोई क्या है? कोई शासन व्यवस्था, इनको जानकारी नहीं है। तो हमने क्या किया? भारत का अधिकार किया। ये हमारा बोझ है कि भारतीयों को क्या करना है? हमको सभ्य बनाना है। इनको क्या है? शासन का ज्ञान देना है। ठीक है ना। यही कारण है कि एक इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ। ठीक है ना, क्या नाम है? विंसेंट स्मिथ। ये साम्राज्यवादी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
ठीक है, क्या लिखा इन्होंने? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए इस पुस्तक में इन्होंने इसी सिद्धांत का पालन किया। एक तिहाई भाग में क्या किया? सिकंदर के आक्रमण का ही वर्णन कर दिया। 1/3 में क्या किया इन्होंने? सिकंदर के आक्रमण का ही वर्णन कर दिया। ठीक है ना? क्यों किया? क्योंकि दर्शाना चाहते थे कि क्या है, भारतीयों को हमने जीता, हमने उनको क्या किया? शासन दिया। ठीक है ना? क्लियर? साम्राज्य इतिहास करूंगा, समझ में आया? इनका उद्देश्य क्या था कि भारत की उपलब्धि जो अचीवमेंट्स है उसको नीचा दिखाना। ठीक है ना? मतलब भारत को पिछड़ा देश सिद्ध करना। ठीक है ना? इनकी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना? क्लियर? इसमें भी दो लोग आते हैं, एक आते हैं प्राच्यवादी और एक उपयोगितावादी। कौन कौन आते हैं? प्राच्यवादी और उपयोगितावादी। इनको क्या ओरिएंटलिस्ट कहा था ना? प्राच्यवादी को क्या कहा था, है ना? ओरिएंटलिस्ट। ठीक है? उपयोगितावादी क्या कहा था? ठीक है, तो अब समझिए प्राच्यवादी कौन थे? इन्होंने क्या किया कि भारत के अतीत का गुणगान किया। ठीक है ना? कि वाह भारतीय संस्कृति क्या, उसके जैसे विलियम जोन्स आ गए। ठीक है ना? जेम्स प्रिंसेप आ गए। कौन कौन आ गए? विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप। अब इन्होंने क्या किया? अतीत का गुणगान किया। ठीक है ना? भारत के अतीत का गुणगान किया। कैसे? विलियम जोन्स ही तो थे जो सेंड्रोकोटस की किससे करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है ना? तो इनका योगदान क्या है? इन्होंने पुरातत्व में योगदान दिया। जैसे कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है ना? इन्होंने अशोक को, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख खोजे, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने खोजे। ठीक है ना? तो ये पता चला ना कि भारत में अशोक ने शासन किया। तो ये क्या किया? भारत के अतीत को अच्छा कहें कि बहुत अच्छा अतीत था भारत का, एक सभ्यता और संस्कृति थी। ठीक है ना? लेकिन ये क्या कहते हैं कि भारत का वर्तमान जो है क्या है? पतनशील है। यानी आज का जो भारत है वो क्या है? पिछड़ा हुआ है। अतीत में क्या थे? अच्छे थे, लेकिन अब पिछड़े हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? ये भी यही आ जाएंगे। ये क्या अपना औचित्य सिद्ध करेंगे ब्रिटिश शासन का, कि नहीं हमारा क्या औचित्य है कि आपका अतीत अच्छा था लेकिन आज आप पतन की ओर है। तो हम क्या करेंगे? आपको सभ्य बनाएंगे। ठीक है ना? आपके वर्तमान को सुधारेंगे। ठीक है? ये कहेंगे। उपयोगितावादी कौन है? ये विचारधारा कैसे उपजी? ये विचारधारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में ना, उसकी वजह से उपजी। ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं? उपयोगितावादी विचारधारा। जैसे मिल है, बेंथम है, समझ रहे हैं ना? इनका क्या कहना था? ये लोग क्या थे? जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वहां के सामानों के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने क्या किया? भारत को बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है ना? वो कौन सा चरण था? कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। ठीक है ना? भारत में 3 चरण ना कॉलोनिज्म के, उपनिवेशवाद के। पहला क्या है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, तीसरा क्या है? वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ठीक है ना? तो औद्योगिक पूंजीवाद में क्या करना था? इनको ब्रिटिश वस्तुओं की बाजार के रूप में भारत को परिवर्तित करना था। ठीक है ना? यही कारण क्या था कि भारत के सूती वस्त्र जो ब्रिटेन जाते उस पर बहुत ज्यादा आयात कर लगाया गया, और वहां का जो था वहां यहाँ डंप कराने के लिए। ठीक है ना? और साथ ही साथ क्या, वो स्टेटमेंट आपने पढ़ा ना मैकाले का, क्या कहते हैं कि हम ऐसे भारतीय चाहते हैं जो रंग रूप से भारतीय लेकिन विचारों से अंग्रेज हो। ठीक है ना? तो जब ऐसे भारतीय निर्माण करेंगे, शिक्षित भारतीय, तभी ना वो ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदेंगे। भाई जो ग्रामीण भारत क्या था उस समय, तो 80% लोग गाँव में रहते थे, वो तो धोती कुर्ता पहनेंगे, वो कहाँ हैट और टोपी पहनेंगे, कोट लगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? ऐसे भारतीयों का निर्माण करना चाहा कि जो क्या हो, शिक्षित, ऐसे लोग शिक्षित किया जो ब्रिटिश विचारों की उपज हो। ठीक है ना? तभी तो कपड़े पहनेंगे वो। तो उनका उद्देश्य क्या था? और दूसरा उद्देश्य ये भी था कि उनको ऐसे लोग, क्लर्क की जरूरत थी जो काम आ सके। भाई ब्रिटेन को ज्यादा वेतन देना पड़ता ना जो ब्रिटिश व्यक्ति होते, तो उन्हें भारतीय जो पढ़े लिखे थे उनको क्लर्क के रूप में, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा दी। ठीक है ना? उन्हें पूरे भारत को शिक्षित बनाने का प्रयास कभी नहीं किया। ठीक है ना? तो ये उपयोगितावादी विचारधारा होगी। कौन कौन?